हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। कल आपको पता है कि 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का बीएड को लेके जजमेंट था। जजमेंट की कॉपी मेरे पास आई नहीं थी, जिसके कारण मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं पाया था। सिर्फ यही कहा था कि बीएड वालों के चांसेस कम हो गए। तो आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। और एक ज़रूरी खबर है, बिहार एसएससी का जो फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार एसएससी का जो पेपर होने का डेट था उससे पहले जो फॉर्म का डेट है वो 1 महीना कम से कम एक्सटेंड कर गया है। आपको उसका भी एग्जैक्ट डाटा देंगे। और कल नवनियुक्त शिक्षकों का ज्वाइनिंग भी है। चलिए शुरुआत करते हैं। रिजल्ट को जो चैलेंज किया गया था, रिट याचिका जो दायर की गई थी, उसको खारिज कर दिया गया है। बिहार में जो बीएड अभ्यर्थियों की मांग थी कि वो प्राथमिक स्कूल में जो कक्षा 1 to 5 में जो पढ़ाने के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया है उसमें उन्हें पास किया जाए, जिससे कि वो भी एलिजिबल रहें, लेकिन उन्हें इस चीज़ को नकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच वाली जज थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा जो राजस्थान को लेकर डिसीजन था वही रहेगा, बीएड पास शिक्षक नहीं पढ़ाएंगे। और बीएड अभ्यर्थियों को इसके कारण झटका लगा है। अब मैं बिहार एसएससी के बारे में आपको बताऊं, मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूं। बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए दिनांक 27/9 से 11/11 तक तिथि निर्धारित की गई है। इसी प्रकार ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11 थी। अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11 के स्थान पर 9/12 मतलब 9 दिसंबर कर दिया गया है। और आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 11/11 की जगह पे 11/12 मतलब 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। आप लॉगिन करने के लिए https://bssc.bihar.gov.in पर आप जा सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा था कि पेमेंट फंस जा रहा था अभ्यर्थियों का, और 2-2 दिन तक इंतजार करने के बाद पेमेंट क्लियर नहीं हो रहा था, जिसके कारण ये डिसीजन लिया गया। और ये स्टूडेंट के हित में है। आप लोग भी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचर की क्यों नहीं कर रहे, लेकिन एक बार आप इस पे एग्ज़ाम को भी दीजिए, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम। अब ये जो मैं आपको डिसीजन दिखाने वाला हूँ, उससे पहले मैं उसका एक पेज और आपको दिखा देता हूँ, जो स्टार्टिंग पेज है। हाँ, ये स्टार्टिंग पेज है, कोर्ट का डिसीजन है। इसमें जो कोरम था जज का था अनिरुद्ध बोस और बेला त्रिवेदी, इनका कोर्ट था। 31 तारीख को पिटीशन था। ये पिटिशनर का अप्लीकेंट का नाम और ये रिस्पोंडेंट का जो इंटरवेनर थे उनका नाम है। ये आप देख लिए। अब मैं उसी का सेकेंड पेज दिखाता हूँ। रिस्पोंडेंट का नाम है। अब लास्ट पढ़िए। आफ्टर आर्गुइंग फॉर ए वाइल, लर्न्ड काउंसिल फॉर द पिटीशन सबमिट दैट हिज क्लाइंट वुड नॉट लाइक टू प्रोसीड विथ दिस पिटीशन. The petition is accordingly dismissed as withdraw along with pending application. मैंने आपको कल बताया था कि जैसे ही लगा कि आप ये कोर्ट में केस डिसमिस हो जाएगा तो कपिल सिब्बल का अगले प्रोसीडिंग में आने का कह के इस केस को विड्रॉ कर लिया गया। मतलब आप समझ जाइए कि बीएड को इस चीज़ में तो राहत मिलने से रह गया। ये तो अब हो गया कंफर्म। अब ये देख लीजिए, यही न्यूज़ में आया है कि बिहार में बीएड डिग्रीधारी बन नहीं पाएंगे प्राथमिक शिक्षक। इन्होंने कहा भी था कि देखिए, खेल के बदले खेल शुरू होने के बाद आप नियम कैसे बदल सकते हैं। हाँ, कि एक बार खेल शुरू हो गया, नियम कैसे बदलेंगे। लेकिन सरकार तो कुछ बोल नहीं रही थी इस पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, मतलब एक तरीके से केस को डिसमिस कर दिया। अब जो नए शिक्षक होंगे पदस्थापित हो रहे हैं, आपको पता है, क्लास 1 से 5 और 9, 10, 11, 12, इन सब में अधिकतर को जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनको ग्रामीण स्कूल में पदस्थापित किया जाएगा। कल 2 तारीख को पटना में 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को वहाँ पे उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। इसमें वो शिक्षक नहीं रहेंगे जो पहले से नियुक्त हैं। आपको पता है कि बिहार ऐसा पहला राज्य है देश का जो अपने एक सरकारी कर्मचारी को ही दूसरी बार सरकारी कर्मचारी बनने के लिए नियुक्ति पत्र देता है। आपको इस बात सुन के बहुत खुशी होगा कि नौकरी पेशा को ही नौकरी देना बहुत साधारण काम नहीं है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक, मतलब 7th वंडर के बाद ये 8 आश्चर्यजनक में ये नाम आएगा कि जो नौकरी कर रहे हैं उन्हीं को नौकरी दिया जाएगा, और जो क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम पास किए हुए हैं उन्हें जॉब नहीं दिया जाएगा। उन्हें सेकेंड मेरिट लिस्ट के नाम पे
घुमाया जाएगा, उन्हें नई बहाली के नाम पे भरमाया जाएगा। तो ये अपना राज्य है, इस पे गर्व करें। यहाँ पे दुनिया भर के लोग आके आपने देखा होगा IPRD डाल रहा है, बहुत सारे लोग उनके सरकार के लोग डाल रहे हैं। कतर ओमान से आ गए, अरे भाई बिहार के 38 जिला के सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दे दीजिए, कतर ओमान वाले को बाद में देना। आप मतलब बिहार थोड़ी ही है, बिहार तो वर्ल्ड हो गया, बिहार स्टेट नहीं है, बिहार वर्ल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय गायब हो गया तो उससे क्या हुआ? हम ज्ञान की इस धरती पे हैं कि जहाँ पे फर्जी लोगों का ओरिएंटेशन चालू हो गया है। हम ज्ञान की उस धरती पे हैं जहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास करके बल्ले बच्चे बैठे पड़े हैं और फर्जी डिग्री लेके आके को ओरिएंटेशन हो गया। अब क्या करिएगा? आप आवाज़ उठाएंगे पर कोर्ट भी नहीं मान रहा है। किसी की नौकरी लेना नहीं है, लेकिन जो फर्जी करके आए हैं उनकी नौकरी तो नहीं होनी चाहिए। उनके जगह पे जो योग्य है, जिनके घर में दिवाली बुझा बुझा मनेगा, उनके लिए होगा। हमारी एक मांग है, अभी मांग यही है, सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया गया है उसको पास करने वाले हर एक कैंडिडेट को जॉब लेटर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलना चाहिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।